तो हम CSF के बारे में बात करेंगे शॉर्ट्स में। CSF की नॉर्मल अमाउंट पता होना चाहिए कितना होता है हमारे शरीर में। तो CSF का नॉर्मल वैल्यू रहती है हमारी 150 ml, और उसके अलावा उसमें पता है 25 ml जो होता है इस तरीके से वेंट्रिकल्स में होता है, और जो बचा खुचा होता है वो हमारे सब एरिकनॉइड स्पेस में होता है। ये बात करके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन करता है कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। मैक्सिमम जो 80 से 90% का प्रोडक्शन होता है वो इस तरीके से लेटर वेंट्रिकल डोमिनेट करते हैं। बचा कुछ होता है इस तरीके से थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल भी करते हैं। कंपोजिशन की बात करके चलें तो कंपोजिशन में याद रखना क्लोराइड आयन हुए या मैग्नीशियम आयन हुए जो आयन होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं किसकी तुलना में, प्लाज्मा की तुलना में। बाकी ग्लूकोज हुआ और हमारा प्रोटीन हुआ इस तरीके से किसकी तुलना में, प्लाज्मा की तुलना में इस तरीके से हमारे कम होते हैं। और बात करके चलें कि पाथवे किस प्रकार रहता है, तो धीरे लेटरल वेंट्रिकल स्टार्ट होता है, फिर उससे फोरामिन मोनोरो से कहाँ पहुँच जाता है हमारे थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल से एक्विडेटो सिल्वियस से कहाँ पहुँच जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से इस तरीके से या तो ये स्पाइनल कॉर्ड में आ सकता है, यहाँ से कहा जाता है सबएरिकनॉइड स्पेस में जाता है, और इस तरीके से कहाँ मिल जाता है, इधर पायल वेन के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके अलावा कि जो मैक्सिमम फ्लूइड होता है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से वो क्या एक तरीके से नीचे जानी जाए ऊपर की साइड चला जाता है, यानी कि इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबैलम से इस तरीके से अपर साइड में चढ़ के कहाँ पर जाता है, इस तरीके से एरेकोनॉइड प्लेक्सस तक पहुँच जाता है, मतलब एरेकोनॉइड विलाई तक पहुँच जाता है। और एरेकोनॉइड विलाई से मैं किससे जुड़ी रहती है, हमें सुपीरियर सजाइटस साइनस, जैसे मैं डायग्राम बताया नहीं था उस समय, तो सुपीरियर सजाइटस साइनस से जुड़ी रहती है हमारी एरेकोनॉइड विलाई, वहाँ तक पहुँच जाता है। और वहाँ से किस में ड्रेन कर दिया जाता है हमारा, किसमें, सुपीरियर सजाइटस साइनस में ड्रेन कर दिया जाता है। और लास्ट में कहाँ से आएगा सिस्टम, ड्यूअल वीनस का सिस्टम हमने पढ़ाया था वो चीज़। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन तो फंक्शन इसका जो होता है मेन उसे लुब्रिकेशन का काम होता है, और उसके अलावा जो प्रोटेक्शन जो होता है हमारी स्ट्रक्चर का, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हुआ इस तरीके से, यदि स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड के आसपास है तो, या फिर जैसे ब्रेन की मेनिंजेस वगैरह हुई इसका उससे प्रोडक्शन करने का काम होता है, उनका प्रोडक्शन बाहर से हेड का होता है। शॉक ऑब्जर्व का काम करता है इस तरीके से, फ्लूइड होता है वो ज़्यादा अच्छा शॉक ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि उनको को टोस भी लगा सकते थे, लेकिन फ्लूइड होने की वजह से ये कि कोई झटका आता है तो ये कि फ्लूइड वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर सकता है, ये चीज़ आप सोच भी सकते हैं टोल लेवल पे।